और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात बाजार की करेंगे, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 9वें दिन आज बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 38 अंक चढ़कर आज 60,431 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 16 अंक चढ़कर 17,828 पर बंद हुआ। आज टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ है। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, सबसे पहले तो बताइए आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के। देखिए, आज अगर हम बाजार की बात करें तो 9वां दिन था जब बाजार गेंस के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट डेज लो से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी हमने बाजार में देखी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर बन रहा था। इनफैक्ट आज टॉप लूजिंग सेक्टर आईटी था, क्योंकि टीसीएस के कमजोर नतीजों के बाद पूरा का पूरा आईटी पैक आज लाल निशान के साथ बंद हुआ। ऑब्वियसली अगर हम तेजी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत बड़ा सपोर्ट आज बाजार को प्रदान किया। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में ही खरीदारी देखी गई, और इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्सेस की बात करें, एनएससी के मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस, यहाँ भी आपको 0.2% की तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार का ब्रॉडली 1:1 रहा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स और शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज ऑटो स्टॉक्स का निफ्टी पे दबदबा था। आइशर मोटर्स में आपने अच्छी खासी तेजी देखी, क्योंकि यहां गोल्डमैन सैक्स का 3600 रुपए के ऊपर के टारगेट्स वाला रिपोर्ट आया। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स वो दूसरे स्टॉक्स हैं, यहाँ लगभग 2-2% की तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस। इन्फोसिस इनफैक्ट रिजल्ट के पहले आपने 3% का कट देखा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा दूसरे आईटी स्टॉक्स से जहां मुनाफा वसूली बहुत ही ज्यादा हावी हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा, क्योंकि यहाँ आपको एमडीसीओ का एक्सटेंशन आरबीआई की तरफ से होता हुआ दिखेगा। एनएचपीसी, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया वो दूसरे पीएसयू बैंक्स थे जहां अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ तेजी तो थी, लेकिन मिड कैप आईटी में मंदी थी, तो यहाँ पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव देखा गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और ये तो रही बाजार की बात। और अब डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इस साल मॉनसून पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही सरकार का फोकस ग्रामीण इकोनॉमी पर रहेगा, इसलिए इस साल एग्रीकल्चर शेयरों में अच्छी खरीदारी हो सकती है। एग्री स्टॉक्स के अंदर में हमारे हिसाब से अच्छी बाइंग बन सकती है, बिकॉज ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुके हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, गवर्नमेंट की फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर में। उस हिसाब को देखते हुए डिमांड वाइज तो मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये कंपनियां जो हैं, जो साइंस पे एग्रीटेक कंपनियां हैं, इस पे हमारा काफी कॉन्फिडेंस है कि अगले 12 से 24 महीने के अंदर में ये अच्छा रिटर्न देंगी, बिकॉज इलेक्शन ईयर के अंदर में जो परचेजिंग पावर रूरल इंडिया में अनलीश करेंगे, चाहे इलेक्शनरिंग के लिए करेंगे, चाहे पब्लिसिटी के लिए करेंगे, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम आएंगी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा एग्री प्रोडक्ट्स को। उस हिसाब को देखते हुए कई एमएनसी कंपनी अच्छी है एग्री सेक्टर में, तो एक आध इंडियन कंपनी अच्छी है, खासकर एग्री एक्सपोर्ट्स में अच्छी कंपनियां हैं। उसको देखते हुए इस सेक्टर पे आई थिंक हमको अबव मार्केट रिटर्न मिलने की बहुत उम्मीद है, और इसलिए काफी सारा हमारा इन्वेस्टमेंट उस तरीके से जा रहा है।